नमस्कार दोस्तों। हाल ही में लद्दाख में चल रहे मैसिव प्रोटेस्ट में कुछ इस तरीके के मंजर सामने दिखाई देते हैं। यहाँ पे आग लगी हुई है बिल्डिंग्स में, कई गवर्नमेंट ऑफिसेस में, और ये किसने किया है? तो ये लोगों ने लगाए हुए हैं। और क्यों? क्योंकि लद्दाख में चल रहा है प्रोटेस्ट। क्या आज चल रहा है? बिल्कुल नहीं। ये 3 सालों से पीसफुल प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं, वहां पे मार्च हुए हैं, वहां पे हंगर स्ट्राइक्स हो रही हैं, लेकिन अब ये इस तरीके से वॉयलेंट क्यों हो गया है? क्यों अब वहां की जनता इस तरीके से रोड पे उतर आई है और गवर्नमेंट ऑफिसेस को भी जला रही है? सीएपीएफ इन सभी से क्या हो रही है? भिड़ जा रही है। क्यों ऐसा हो रहा है? आज के वीडियो में जानेंगे सारी की सारी जानकारी, तो बने रहिए इस वीडियो में। अब यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स क्या हो रही हैं, जल रही हैं। ये जो बीजेपी का ऑफिस है वो लोगों ने जला दिया है। दे हैव सेट इट ऑन फायर। अब क्यों आखिर बीजेपी का ऑफिस जला दिया है लोगों ने? क्यों इतनी ज्यादा अंदर उनके गुस्सा है बीजेपी के लिए कि उनके ऑफिसेस ही जला दिए हैं लोगों ने? जैसा आप देख सकते हैं, ये हैं सोनम वांगचू जो कि क्या कर रहे हैं। अब आपको पता होगा, आपने अगर 3 इडियट्स मूवी देखी होगी तो वो जो एक फुनसुक वांगडू वाला जो कैरेक्टर निभाया था इन्होंने, असलियत में वो कौन है? सोनम वांगचू, जो कि हंगर स्ट्राइक में है बहुत ही दिनों से। अभी हाल ही में अगर मैं बात करूं तो 14 दिनों से ये हंगर स्ट्राइक में थे। आज जो 15वां दिन है और आज हमें इस तरीके के मंजर दिखाई दे रहे हैं लद्दाख में। अब क्यों ऐसा हुआ? ये जेनजीज जो हैं ये क्या कर रहे हैं? यहाँ पे प्रोटेस्ट करना चालू कर रहे हैं और इस तरीके से उन्होंने आग लगा दी है। जैसा आप देख सकते हो, राज्य की मांग को लेकर लेह में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। अब किस लिए हुआ है? क्योंकि लोगों को चाहिए लद्दाख एज अ स्टेट, यानी कि लद्दाख को स्टेटहुड मिल जाना चाहिए और उसके साथ और भी जो उनकी डिमांड्स हैं वो फुलफिल होनी चाहिए। तभी क्या होगा, ये सारा प्रोटेस्ट और जो वॉयलेंट तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है वो रुकेगा, ऐसा कहना है लोगों का। अब यहाँ पे देख सकते हो कि भाजपा का कार्यालय पुलिस बैंड ने आए आग लगा दी। मतलब पुलिस जो वैन से आई थी उसमें आग लगा दी। भाजपा का जो केंद्रीय का मतलब सरकार का, गवर्नमेंट का जो ऑफिस था उस पे भी आग लगा दी। अब इस पे थोड़ी हम चर्चा करें तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हो, ये हमारा प्यारा सा जम्मू एंड कश्मीर पहले था। यानी कि जब हमने आर्टिकल 370 हटा दिया तो आपको याद होगा, एक यूनियन टेरिटरी बना है लद्दाख एंड एक बना है जम्मू एंड कश्मीर। अभी भी इसको क्या है, यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया है। यानी कि ये किसके अंडर आता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। जितना भी इसका काम होगा सब कुछ कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, इसको कंट्रोल करेगा। लोगों को नहीं चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करे। और लोगों का ये भी गुस्सा है कि सरकार जो है ये चाइना के कब्जाए गए लैंड को एक्सेप्ट भी नहीं करती है। जैसा कि अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो गलवान वैली और इस तरफ का भी कुछ एरिया है दोस्तों। यानी कि हमारे पास सिर्फ इतना ही एरिया है। अगर आप एक्सेप्ट करो तो हम पूरा मैप दिखाते हैं, पूरा ये भारत हमारा है, लेकिन अभी भी ये इलीगल कब्जा करके रखा है चाइना ने यहाँ पे। तो लोग कहते हैं कि ये जो इलीगल कब्जा कर रखा है ये भी सरकार नहीं एक्सेप्ट करती है और सरकार के ऊपर और भी बहुत ज्यादा आक्रोश में आ चुकी है लद्दाख की जनता। अब यहाँ पे लद्दाख इतना बड़ा है, अगर आप देख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्लियामेंट्री सीट दी गई है लद्दाख को। लद्दाख की जो पॉपुलेशन है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो 97% जो है वो सिर्फ और सिर्फ कौन है? ट्राइबल है। अब ये रिलेट करता है कि लद्दाख को 6th शेड्यूल में क्या कर देना चाहिए? स्टेटहुड का ये दे देना चाहिए और स्पेशल स्टेटस दे देना चाहिए। अब उससे लद्दाख को क्या फायदा होगा ये भी हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पे एक और अगर मैं मुद्दा बताऊं कि क्यों आखिर लोग इतने भड़के हुए हैं, जब से ये अब्रोगेशन हुआ है आर्टिकल 370 का, तब से क्या हुआ है, एक बाहर के यानी कि वहां के ही सीएम बना दिए गए थे और लोगों को क्या बोला गया था कि अब क्या होगा, इसके बाद और ज्यादा डेवलपमेंट लेकर आएंगे, रिजर्वेशन लेकर आएंगे, या फिर जो बीजेपी का मैनिफेस्टो होता है उसमें बोला गया था कि हम लद्दाख को क्या करेंगे, 6th शेड्यूल के अंडर स्टेटस दे देंगे, जो भी मिलेगा उनको, मतलब जो भी बेनिफिट्स होंगे 6th शेड्यूल से वो सारे के सारे लद्दाख को भी मिलने लगेंगे। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तब आज जाकर ये यूथ का प्रोटेस्ट इतना ज्यादा बढ़ गया है कि बीजेपी के ऑफिसेस में ही आग लगा दी है, पुलिस के जो वैन्स हैं उनको जला दिए हैं। अब जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे
अब आगे यहाँ पे जैसा देखोगे आप कि प्रोटेस्ट क्या हुआ है, वायलेंट टर्न हो गया है। 15 दिनों से 2 प्रोटेस्टर्स ऑन हंगर स्ट्राइक सिंस लास्ट 15 डेज वर टेकन टू हॉस्पिटल। अब सोनम वांगचू का भी एक वीडियो सामने आता है जिनमें वो बता रहे हैं कि आखिर ये जो वायलेंट ये प्रोटेस्ट क्यों हो गया, क्योंकि 2 ऐसे प्रोटेस्टर्स थे जिनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा हंगर स्ट्राइक की वजह से। उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और जिसकी वजह से ही जो यूथ है उसमें और ज्यादा आक्रोश बढ़ गया और इन्होंने ऐसी सीन्स दिखाए, मतलब वहां पे जैसा आप देख रहे हो कि रोड में ही उतर के ये सारी चीजें हो रही हैं यहाँ पे लद्दाख में। अब आगे हम बात करें लद्दाख की, तो लद्दाख वही प्लेस है दोस्तों जहां पे हम और आप टूरिज्म फैलाना चाहते हैं और जाते हैं एक पीस शांति के लिए, लेकिन अब वहां पे क्या हो रहा है, तो वहीं के लोग जलाने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट जो है वो नहीं चाहते हैं कि हमें बीजेपी की गवर्नमेंट रूल करे, वो चाहते हैं कि हमारी ही गवर्नमेंट हमें रूल करे, यानी कि उनका ही रिप्रेजेंटेशन आए। अब ऐसा क्यों? जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पे सोनम वांगचू भी यही सारी चीजें बोलते हैं। अब यहाँ पे इनका ये भी कहना है कि जो प्रोटेस्टर्स इतने ज्यादा वायलेंट हो गए हैं और आग लगा दे रहे हैं ऑफिसेस को या गाड़ियों को, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सही तरीका नहीं है किसी भी प्रदर्शन करने का। तो ये उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी की भी यहाँ पे गलती है, सरकार की भी यहाँ पे गलती है कि नहीं, आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि अभी तक उन्होंने अपने मैनिफेस्टो का कुछ भी इंप्लीमेंटेशन नहीं किया है, ऐसा इनका कहना है इस वीडियो में। अब आगे अगर मैं बात करूं 6 शेड्यूल की, तो जैसा यहाँ आप देख सकते हो, आवर डिमांड 6 शेड्यूल। क्यों ऐसा? क्योंकि ट्राइबल को सेफगार्ड मिलेगा फॉर लद्दाख पीपल, लैंड, कल्चर एंड एनवायरमेंट। मतलब अब सोनम वांगचू कौन है? बहुत बड़े एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं दोस्तों, जिन्होंने बहुत सारे क्लाइमेट आपदाओं से भी सेव किया हुआ है जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख को भी, जम्मू एंड कश्मीर को भी। लेकिन अब यहाँ पे 6 शेड्यूल अगर मिल गया उन्हें, तो जैसा मैंने बताया कि 97% जो पॉपुलेशन है लद्दाख की वो ट्राइबल है। अगर उन्हें सही रिप्रेजेंटेटिव नहीं मिला तो उनका जो लैंड है वो किसी और को दे दिया जाएगा, यानी कि एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है, अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर लद्दाख रहेगा तो ये कौन चलाएगा? ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चलाएगी, यानी कि वहां पे कोई भी आकर लैंड खरीद सकता है और बेच सकता है, यानी कि जो उनकी लैंड है वो उनके पास नहीं रहेगी और ये उनको मंजूर नहीं है। किनको? लद्दाख के लोगों को। तो पहला मुद्दा ये है, अगर 6th शेड्यूल आ गया तो उनकी लैंड सिर्फ उनकी ही रहेगी। जैसा आप जानते हो अलग स्टेट में होता है, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम में। और जो उनका कल्चर है, जैसे मैंने बताया 97% बहुत बड़ा नंबर होता है ट्राइबल्स का। अगर इनका ही कल्चर, इनकी भाषा, इनकी बोली सेव नहीं की गई उस जगह पे, तो सब कुछ सब विलुप्त हो जाएगा और बचेगा नहीं कुछ भी, अगर नए लोग वहां पे जाके रहने लगे और अपना भाषा फैलाने लगे तो इनके पास जो यूनिक कल्चर है, भाषा है, बोली है, रिलीजन है और इनके जो ट्रेडिशंस हैं वो वहां पे नहीं बचेंगे, जिसका डर उन लोगों को सता रहा है। और क्या है, एनवायरमेंट के लिए भी ये लोग बहुत ज्यादा कंसर्न्ड है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। अब यहाँ पे जैसा आप देख सकते हो, लोग रोड पे उतर के क्या बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड चाहिए उन्हें। जैसे 370 के पहले उनके पास ऑलरेडी एक स्पेशल स्टेटस था जहां पे उनके लिए सारा कुछ अलग मेंटेन किया जाता था, लेकिन अब जब उनको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, एक ऐसे कोने की तरह ट्रीट किया जाता है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड नहीं है उनके पास। तो उनकी मांग ये भी है, यानी लद्दाख के लोगों की मांग ये भी है कि उनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दी जानी चाहिए कि हमारा जो भी लैंड है, कल्चर है, लैंग्वेज है, ट्रेडिशन है, उसको क्या किया जाएगा? सेफ रखा जाएगा और सिक्योर्ड रखा जाएगा। अभी जैसा आप जानते हो लद्दाख में 163 धारा लगा दी गई है, यानी कि अभी वहां पे सारे की सारी चीजें रोक दी गई हैं जो भी चल रही हैं। अब यहाँ पे जैसा आप देखोगे, डिमांड क्या है? डैमेज ड्यूरिंग द ले वायलेंट क्या क्या हुआ है? तो बीजेपी के ऑफिस को आग लगा दी गई है। एक ही ऑटोनॉमस काउंसिल थी वहां पे, लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, उसको क्या कर दिया है? डैमेज कर दिया है और बर्न कर दिया है लोगों ने। यही दिखा रहा है, इनसे यही इंडिकेट कर रहा है कि लोग नहीं चाहते हैं कि ये ऑटोनॉमस काउंसिल जो है उनको क्या करे? रूल करे। उनको चाहिए खुद के लोग, जो खुद के लोग क्या हो, रिप्रेजेंटेशन मिले उन्हें,
जितनी भी पार्लियामेंट में सीट है, अभी मैंने जैसा आपको दिखाया इतना बड़ा एरिया है, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट में एक ही सीट है, यानी उनके पास रिप्रेजेंटेशन की बहुत कमी है। वो चाहते हैं कि एटलीस्ट हमारे से 2 लोग तो ऐसे होने चाहिए जो कि पार्लियामेंट में वॉइस बने। और अगर आप सोचिए कि लद्दाख से कोई भी मुद्दा दिल्ली तक जाएगा क्या, वहां से अब बहुत सारे ऐसे हमारे स्टेट्स हैं जिनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, लद्दाख को एक ही सीट मिली है और वहां से वो वॉइस दिल्ली तक पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए लोग और ज्यादा घबराए हुए हैं कि ये जो सरकार है ये तो हमारा साथ नहीं दे रही है। इसीलिए आप देख रहे हो कि बीजेपी के ऑफिस को भी जला दिया गया है, सीआरपीएफ पुलिस व्हीकल्स को बर्न कर दिया गया है। 10 पीपल क्या है, 10 लोग इंजर्ड हैं। 2 लोग ऐसे हैं जो इस सब की वजह से, इस प्रोटेस्ट के वायलेंट होने की वजह से क्रिटिकल कंडीशन में है। और 1 सीआरपीएफ जवान ऑल्सो इंजर्ड, एक सीआरपीएफ का जवान भी इंजर्ड हो चुका है। और अभी ये चल ही रहा है, इसमें अभी थोड़ी सी भी शांति नहीं देखी गई है। हो सकता है आने वाले समय में अगर सरकार इनकी मांगे पूरी करे तो हो सकता है कि शांति देखी जाए, लेकिन जैसा आप देख रहे हो कि ये ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है, हिल काउंसिल जो है दोस्तों, उसी को क्या कर दिया है, बर्न कर दिया है, मतलब डैमेज कर दिया है उसको। तो अब क्या सच में सरकार मानेगी? किसकी गलती है, या फिर मतलब बीजेपी की सच में गलती है यहाँ पे? क्या उन्होंने निग्लेक्ट किया लद्दाख को एज अ स्टेटहुड देना या फिर 6 शेड्यूल में डालना? तो अब जब बोल रहे हैं लोग कि हमें क्या करना है, 6 शेड्यूल में डालिए, हमें स्टेटहुड दीजिए, हमारा जो लीडर होगा वो खुद क्या करेगा, हमारे कम्युनिटी से होगा, ताकि हम जो भी हमारे कल्चर हैं, ये सारे लैंड है, इनको क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। तो क्या लोग सही हैं या फिर गवर्नमेंट सही है? आपका क्या ओपिनियन है उसमें, इस मुद्दे को लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।